प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहां से इसको देख सकते हो। हमारे पास में आ चुका है मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का पूरा आपका असली पेपर। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का पेपर आपका किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से पेपर में से नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाए, जिससे कि आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का पूरा पेपर आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार का आपका पेपर होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी जाके आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएगी। और एक बात और है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं के पहले वो सभी इस पेपर को देख सके और सभी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा जो कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए है। यहाँ पर आप सभी लोगों के निर्देशों को पढ़ लेना है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ पर ये निर्देश इस प्रकार से आप सभी को दिए जाएंगे, आप सभी इनको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब चलिएगा मैं आपको पूरा आपका पेपर बताता हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है, आप लोग देख लें। यहाँ से प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को इस उचित विकल्प चित्वा लिखत यहाँ से आपको देखना है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखिएगा गुणवान में कौन सा प्रत्यय होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आ जाएगा आपका मतुप प्रत्यय। उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, पठन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठन में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिएगा इसमें आपका श्रत आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, बाल प्लस टाप इत्यस्मिन् पदम भविष्यति। बाल और टाप दोनों मिलके क्या होता है। तो देखिएगा सभी लोगों को पता है ये बाला होता है। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, दान वीरा जीमूत वाहना राजकुमारा इत्यस्मिन् विशेष पदम अस्ति। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा जीमूत वाहना। इसके बाद अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, श्वेता अश्वा धावती इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा श्वेता। उसके बाद में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया है ग्रामे निर्धना ब्राह्मण बस्ती इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति। तो देखिएगा इस जगह पर आपका निर्धना आ जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कुटिला जना विश्वसनी न भवंती इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा आपका कुटिला। यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें और पूरा समझ लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये प्रश्न नंबर 2 देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, एक पदेन उत्तरम। तो देखिएगा पहला प्रश्न पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, आयात लोचना का अस्ति। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा सीता। तुला कीदृश आसीत। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा लोह निर्माता। उसके बाद में कुत्र दरिद्रता ना भवे। तो इसका उत्तर आ जाएगा बचने। उसके बाद नीरसा इतस्य पदस्य विलोम पदम किम अस्ति। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा सरसा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगर अगले प्रश्न को देखें तो देखिएगा अगला प्रश्न ये लिखा है, सरस्वती इतस्य पदम पदस्य पर्याय पदम लिखत। तो देखिएगा सरस्वती का पर्याय पद क्या होगा, शारदा होगा। उसके बाद अगला प्रश्न, पर्वता इतस्य पदस्य पर्याय पदम लिखत। तो देखिएगा पर्वत का पर्याय पद क्या होगा, गिरी हो जाएगा। समीपम इतस्य पदस्य विलोम पदम किम। तो देखिएगा इसका उत्तर दूरम आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में क्या देखने को मिलेगा, रिक्त स्थान पूर्ति। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अब चलिएगा पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रामात पदे विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा रामात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, पंचमी। उसके बाद में राजन शब्दस्य तृतीय विभक्ति शब्द रूपम अस्ति। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा राज्ञा। उसके बाद में फलम पदे विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा इस जगह पर आपको लिख लेना प्रथमा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर को देखते हैं और समझते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न ये रहा, जिसमें कि लिखा है, अधिकारा पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखिएगा अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा, इसमें अधि उपसर्ग होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, वि उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा विहार। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्रस्का ग्राम गच्छति अस्मिन् वाक्य संज्ञा पदम अस्ति। तो देखिएगा इसका संज्ञा पद क्या होगा, क्रस्का होगा।
उसके बाद में चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष ना अति लिखत, यानी कि आम ना यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो चलिएगा हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न लिखा है पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, तो देखिएगा बिल्कुल सत्य होगा। वदामि इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति, तो देखिएगा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। आगच्छत इत्यस्मिन् पदे गम धातु अस्ति, तो देखिएगा ये भी सत्य होगा। सुतम अव्यय पदम अस्ति, तो देखिएगा ये भी असत्य हो जाएगा। सर्वत्र अव्यय पदम न अस्ति, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें क्या लिखा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा अगला प्रश्न लिखा है त्वम पत्र लिखसी इत्यस्मिन् पदे त्वम सर्वनाम पदम ना अस्ति, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इतना पेपर मैं आप सभी को बता चुका हूं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, ताकि आप सभी के दोस्त भी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। क्योंकि हो सकता है कि उन दोस्तों ने अभी तक इस पेपर को नहीं देखा है और पूरा का पूरा रियल पेपर है आपका, पूरा परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूरा पेपर आएगा। यहाँ से प्रश्न नंबर 5 में आपसे युग मेलनम कुरूत पूछी जाएगी, यानी कि जोड़ी का मिलान आपको यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से हम समझते हैं युग मेलनम कुरूत को। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं मनहरा, मनहरा में क्या हो जाएगा, मनोहर। मनहरा की संधि विच्छेद अगर इसका संधि करेंगे तो ये हो जाएगा मनोहर। चंद्रशेखरा का क्या होगा, बहुब्री समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा, बहुब्री समास। रमेश में गुण संधि होगी। तत्पुरुष समास का उदाहरण है सभा पंडिता। और व्यंजन संधि कौन सी होगी, सज्जना। और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को अपने पेपर का पूरा मिलान कंप्लीट कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, जिसमें कि लिखा गया है जटायु केन वाम भाव दसंती संस्कृत उत्तरम लिखत। तो देखिएगा आपको इनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6 को देख लें, 6 के अथवा को देख ले, 7 को देख ले, 8 को देख ले, 9 को देख ले, 10 को देख ले। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का इसी प्रकार का आने वाला है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो आप सभी लोग यहां से इसको देख लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहां पर मैंने आप सभी को आपके ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न थे उन सभी का सोल्यूशन तो बता दिया है, मगर आपको ये लग रहा होगा कि सर अगर आप पूरा पेपर का सोल्यूशन देते तो काफ़ी अच्छा होता। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पता ही है कि आपकी परीक्षाएँ बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। और ऐसे में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पहले मैं आपको पेपर बताना जरूरी समझ रहा हूं, ताकि आपके पास में जो भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन आप लोग समय रहते याद कर लो। और मैं बहुत ही जल्दी इसका फुल सॉल्यूशन भी लाने वाला हूं, आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहे। बहुत ही जल्दी इसका फुल सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसमें से कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो बाकी आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है, 14 ये लिखा गया है, 15 ये लिखा है, 16 ये लिखा है और 17 ये लिखा गया है। अब इसके बाद में देखिएगा आगे का पेपर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिससे कि आप सभी को पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बाकी का पेपर आपका ये लिखा है, आप सभी लोग देख लें। यहाँ से प्रश्न नंबर 18 ये लिखा गया है। देखिएगा प्रश्न नंबर 18 बिल्कुल ही सरल होता है, आपको इसमें क्या करना होता है चलिएगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा इसमें आपको एक नाटक दिया गया है और फिर इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिएगा का जल प्रवाह ना स्थापयन्ति, तो देखिएगा यहीं कहीं पर आपको इस उत्तर मिल जाएगा सिक्ता जल प्रवाह स्थापयति किम। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी को यहीं से आपको इनके उत्तरों को ढूंढ लेना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको यहीं पर इनके उत्तर देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद में आपको अथवा में ये प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न नंबर 19 ये लिखा गया है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, जिसमें कि आपको कोई 2 श्लोक लिखने हैं। प्रश्न नंबर 20 में, प्रश्न नंबर 21 में आपसे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र पूछा गया है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 में आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। और प्रश्न नंबर 23 में आपको कोई निबंध लिखना है इनमें से किसी एक विषय के ऊपर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा संस्कृत विषय का पेपर समझा दिया है। और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर में अपलोड कर चुका हूँ। मगर आप सभी लोगों को पता ही है कि अलग अलग ज़िले में कई बार अलग अलग पेपर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समस्त विषय के समस्त श्रेष्ठ पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं। तो वहाँ पर जाकर आप लोग क्लिक करें और इसके बाद में वहाँ से सभी पेपर अपने देख लें, जिससे कि आप सभी के ज़िले का पेपर आपको मिल सके। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।